हेलो एंड वेलकम टू अवर सेंटर। तो आज हम भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है आपका, और एग्ज़ाम अभी है जून या जुलाई में कंडक्ट होगा एग्ज़ाम, और उसके बारे में हल्का सा आइडिया दे रहे हैं आपको, क्या हम कैसे कैसे स्टडी और कैसे हमें उसका मतलब प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे हमें स्टडी करनी है उसकी। देखिए भाई, ये इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें पहला जो होता है एग्ज़ाम वो होता है प्री, और सेकंड जो एग्ज़ाम है उसमें है मेंस। तो प्री में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक के लिए। तो हम यहाँ पर जो टेक्निकल का पेपर जो होता है उसके लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल से रिलेटेड जो भी क्वेरी है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे मान लीजिए कोई भी या तो स्टेट का एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी पीसीएल एई का एग्ज़ाम हो, है ना, या किसी भी स्टेट का एई का एग्ज़ाम हो, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री एग्ज़ाम हो। तो इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस जो होते हैं भाई सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, है ना। अब देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, और जो मेंस के लिए हम नेक्स्ट बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले प्री के लिए स्टार्ट, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, और सेम टॉपिक को हम लेके चलेंगे, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे मेंस के लिए, ठीक है। स्पेशल क्लास चलाएंगे उसके लिए, और उसमें क्वेश्चन कराएंगे हम। तो प्री में भाई हमें क्या क्या कराना है, प्री के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है भाई, ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप, ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021, या किसी भी स्टेट का एई का एग्ज़ाम हो, ऑल स्टेट एई एग्ज़ाम, किसके लिए डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, ESC 2021 और ऑल स्टेट ए एग्ज़ाम 2021 या 22, जो भी 21-22 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड हम। अब इसमें देखिए भाई हमें कराना क्या है, इसमें देखिए जो मेन पेपर होता है उसमें तीन पार्ट, हमने तीन पार्टों में उसको डिवाइड किया है पेपर को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तीन पार्ट कौन कौन से हैं भाई, देखिए, पहला हम डिस्कस करेंगे आपके साथ न्यूमेरिकल पार्ट, सॉरी, पहला हम इसमें कराएंगे भाई क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कराएंगे आपको, क्वेश्चन सीरीज क्या कराएंगे हम, क्वेश्चन सीरीज पार्ट ए में। और पार्ट बी में हमने क्या डिवाइड किया है, शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूलाज। तो हम ये आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सीरीज और प्लस शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूलेज, ये डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये आपके लिए सफिशेंट है ना। देखिए भाई, शॉर्ट नोट्स हमने यहाँ पर शॉर्ट क्यों लिखा है, देखिए ES का जो एग्ज़ाम है ये अभी 4-5 महीने बाद कंडक्ट होने वाला है ना। सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है इसका, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 4 से 5 महीने में 7 से 8 सब्जेक्ट थ्रू आउट, शुरू से एक मतलब थ्योरी से, एक चैप्टर से लेके बिल्कुल लास्ट तक आप पढ़ पाएँ, इतना टाइम है नहीं। अब टाइम हमारे पास कम है, तो हमें शॉर्ट टाइम में, यानी कि मैक्सिमम इनपुट में मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिले, इस टाइप से हमें करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या क्या ये डिज़ाइन किया है सीरीज़ को। देखिए, एक तो क्वेश्चन सीरीज, हम क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चंस दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं भाई, एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और एक आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल टाइप और एक आते हैं थ्योरेटिकल टाइप। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या पे क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे, है ना। क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। तो एक तो न्यूमेरिकल पार्ट आता है, उसमें एक आता है थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों कंबाइंड होते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल वाला आ जाता है, नहीं ज़्यादातर वो भी थ्योरेटिकल टाइप के आते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन है उसका डिवीजन दो टाइप से, तो न्यूमेरिकल टाइप पूछे जाएंगे आपसे या थ्योरेटिकल टाइप। अब ये जो न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन हैं, ये तो हम भाई वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर लेंगे, उसमें हम ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर में।
ये थ्योरेटिकल टाइप जो क्वेश्चन है इसको हम PDF फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना। ये PDF फॉर्मेट, अब कहेंगे आप PDF फॉर्मेट क्या है सर? देखिए PDF फॉर्मेट जो ऑन स्क्रीन हम डिस्कस करेंगे इसको। इसमें क्या है भाई, देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं उसमें हल्का सा कैलकुलेशंस, है ना, कैलकुलेशन वगैरह, और हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उसको पुट करना होता है ना, कंडीशंस वगैरह इसमें ज़्यादा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें जो मैक्सिमम आते हैं वो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, सिंपल, तो उसको आप आसानी से भी कर सकते हैं। और ज़्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ये, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है भाई क्वेश्चन ज़्यादा आपके नेगेटिव होने के चांसेस। न्यूमेरिकल में तो आपको सीधा अगर फॉर्मूले के बारे में आइडिया है, कंडीशंस से एक दो कंडीशंस के बारे में आप आइडिया है, हल्का सा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं आपने, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर देती हैं। लेकिन थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन में क्या है भाई, इसमें आपको थ्योरी की ज़रूरत होगी, और इसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, इसको थ्योरी पढ़ने के लिए हमने क्या किया है, शॉर्ट नोट्स बनाया है, और उसमें उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है ये, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा और फार्मूला, ठीक है। टाइम कम है, टाइम कम के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। ES की सबसे अच्छी तैयारी अगर आपको करनी है, देखिए ज़्यादा डिटेल्स में थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये आपको लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं, या IAS में आए हुए हैं, या डिफरेंट टाइप के स्टेट एग्जाम में आए हुए हैं, या हमारी जो नोटबुक हैं, जैसे नागराज कोठारी, टाटा मैकग्रा हिल की पावर सिस्टम के लिए, है ना, अशफाक हुसैन है, या उसके लिए क्वांटम सीरीज़ है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए है ना, या कंट्रोल सिस्टम्स, उससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोटबुक हैं, है ना, उसके जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर में जो दिए हुए हैं, चैप्टर के बाद दिए हुए हैं, या चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, वो अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप स्टैंडर्ड बुक से उसको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे कर लेंगे, और ES के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और इंजीनियरिंग सर्विस IAS वाले जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर कर लेंगे, और कुछ गेट के क्वेश्चन कर लेंगे, तो लगभग आपका मेरे हिसाब से तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पता लगा 7 महीने बाद एग्ज़ाम आप थ्योरी पढ़ते रहे 4 महीने तक, है ना, 5-6 महीने तक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप थ्रू आउट सब्जेक्ट की नॉलेज लेते रहे, पता लगा वहाँ पे कि थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्या वहाँ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिला, क्वेश्चंस मिले आपको, और क्वेश्चन आपने उस टाइप के हैंडल किए नहीं है, तो आप पेपर में उसको क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे भाई, डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, है ना, और क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी उसको हम यहाँ शॉर्ट नोट्स में आपको दे देंगे, प्लस फार्मूला उससे रिलेटेड होगा। अब ये शॉर्ट नोट्स इतना भी शॉर्ट नहीं है कि आपको आइडिया ना लगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि बहुत ही शॉर्ट बना दिया हमने, इतना शॉर्ट नहीं बनाया है। इसको हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें डिटेल्स में स्टडी है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमने बहुत शॉर्ट नोट्स में मतलब पॉइंट वाइज बना दिया है, बिल्कुल नहीं। इसमें हमने लगभग 70 से 80% जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो सारा कवर कर दिया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में हमने नहीं इसको लिया है। डिटेल्स में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा डिटेल्स में हमने इसको स्टडी नहीं किया है। और इतना भी नहीं छोड़ा है कि आपको कन्वेंशनल देना पड़े, तो उसके लिए भी आप सोचो कि सर ने तो डिटेल में पढ़ाया नहीं था, ऐसा भी नहीं है, इतना भी हमने छोड़ दिया हो, वो भी कवर हो जाएगा इसमें। तो ये काफ़ी है, शॉर्ट नोट्स प्लस फार्मूला, ये एक तरीके से थ्योरी क्लासेस हैं, है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मान के चलिए आप ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं अच्छे से तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स से। ये आपके नोट्स रखिए आप, और ये शॉर्ट फार्मूले, बस आप आसानी से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।